हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे वर्ग राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, है ना। क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है 2024। तो ये दोनों डेक यूज़ करेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे जो कि हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखेंगे टैरो से। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रीडिंग में निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, शुगर कोट करके मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। जो एंजल्स मुझे गाइड करेंगे, जो कार्ड्स मुझे बताएंगे, वही मैं आप लोगों को बोलूँगी। आई होप कि सब पॉजिटिव ही आए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए 2024 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा 2024 वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल। तो 2024 कैसा रहेगा कन्या राशि, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं गाइस। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए है, आपका कोई एक ऐसा गोल है गाइस, है ना, जिसे बस आपको पाने का जुनून सवार है। किसी भी हद तक जा सकते हैं आप उसको पाने के लिए, है ना। ये पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं भी हो सकता है ये, है ना। ये दोनों के लिए रीडिंग है। तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में सभी कुछ आ गया। जो भी आप पाना चाहते हैं, आपका पूरा फोकस जो है उसी पे है ना। जिसे होता है ना कि कोई गोल होता है, हम दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, है ना। ये आपने 2023 का भी आपका सपना था, लेकिन हो सकता है 2023 में ये पूरा नहीं हो पाया। तो जो हो सकता है 2024 में आपका ये सपना पूरा हो जाए। पूरी आप लगन, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो, है ना। ऐसा नहीं है आप फिर उसके लिए कोई रिचुअल रेमेडी भी अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ करा है जिसे आपने पाने के लिए 2023 में भी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी जैसे रह गई। लेकिन आपने जो है उम्मीद नहीं छोड़ी, होप नहीं छोड़ी। अभी भी आपको उम्मीद है कि नहीं, आज नहीं तो कल मैं सक्सेस होऊंगा या होंगी। तो 2024 में आपको हो सकता है उसी फील्ड में सक्सेस मिले, है ना। आप इतने, आपको पता है आप इतने कैपेबल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास वॉन्ड्स है ना, आपके पास कप्स है, आपके पास सोर्ड है ना, आपके पास पेंटिकल्स है, सब सारे हथियार आपके पास है ना। कोई एक चीज़ नहीं जो आपके पास नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है, हाँ। तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं बस पूरे प्योर इंटेंशन के साथ कीजिए, है ना। और अपने सक्सेस के लिए चाहे आप जो करें बिल्कुल सफल होंगे। जो भी अपने गोल से भटके नहीं, बस आप उसी पे फोकस बनाए रखें अपना, ठीक है। तो अब डिटेल्स में कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे। पहले सभी कार्ड्स ले लूँगी गाइस में। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, उतना पार्ट आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि टाइम लगेगा सारे कार्ड्स निकालने में।
जिस किसी की भी राशि है वर्गो, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है गाइस, हाँ, जो भी मैंने आपको पहले बता दिया, जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन 2024 में डेफिनेटली पूरा होगा, है ना। बस आपका जो तरीका है उसको एक तो प्योर इंटेंशन के साथ, पूरे बिलीव के साथ कीजिए। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना रहे हो या और कुछ कर रहे हो, कोई रिचुअल रेमेडी कर रहे हैं, तो उसे पूरे भरोसे के साथ कीजिए आप, और प्योर इंटेंशन के साथ। कोई भी एक गोल रखिए, बस अपने गोल से भटके नहीं, है ना, तब वो आपका काम बन सकता है। बात करते हैं जनवरी मंथ की, तो जनवरी मंथ में वर्कलोड आपके ऊपर बहुत हो सकता है। कहीं भी, प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, कहीं भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं जिसका कि आपको बहुत बर्डन हो जाएगा, बहुत बर्डन फील करेंगे, स्ट्रेस होगा, बर्डन होगा, आपको बहुत ऐसा लगेगा अरे यार, मतलब करना है, जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकते आप, आपको वो काम करना है। किसी की शादी का बर्डन भी हो सकता है ना, जैसे घर परिवार में किसी की शादी हो और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे सौंप दी, ये भी हो सकता है। सपोज़ आपके फादर वगैरह नहीं है घर में, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपकी ब्रदर या सिस्टर की किसी की शादी निकल सकती है और वो सारी जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर आ सकती है ना। सारा की सारा काम जो है आपको संभालना पड़ सकता है। इस तरह का वर्कलोड भी दिखाई दे रहा है ना। वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, कहीं भी किसी न किसी चीज़ का बर्डन है ना। फरवरी की बात करें तो घर में किसी न किसी की शादी हो सकती है, या आपकी खुद की भी शादी तय हो सकती है। यदि ऑलरेडी तय हो गई है तो हो सकता है फरवरी में शादी हो आप लोगों की, तो आप अपनी शादी का भी बर्डन ले सकते हैं। जैसे होता है ना, सब 17 तैयारियां करनी होती हैं शादी की, तो उसका भी बर्डन आप ले सकते हैं जनवरी मंथ में। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा यार अब तो बस एक ही महीना बचा है, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज जो है वो फरवरी मंथ में दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि जब आपकी शादी हो, जिस भी पार्टनर के साथ शादी हो रही है, तो उसके आने के बाद आपकी लाइफ पे बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज आपको देखने को मिले। मार्च में बिल्कुल बिंदास वे में दिखाई दे रहे हैं आप, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, जैसे होता ना, सब काम, सब बोझ से हल्के हो गए, अब निश्चिंत हो, अब कोई टेंशन नहीं,
उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मार्च मंथ में। यदि ये आपके वर्क प्लेस का कोई लोड था, है ना, तो ये भी हो सकता है कि आप मार्च मंथ तक कंप्लीट कर पाए। उसके बाद आप बिल्कुल जैसे आपने वो सारा जो बैगेज था, है ना, उसे लेट गो किया, रिलीज़ कर दिया, हो गया आपका। टेंशन ख़त्म हो रही है मार्च में। किसी भी चीज़ बात को लेकर के जो भी टेंशन में था, बिल्कुल बिंदास में दिखाई दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल ज़ीरो, है ना, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। और यहाँ ये भी है गाइस कि अपनी धुन में मैं मेरी मतलब अब होता ना मेरी लाइफ मेरे हिसाब से रहूँगा, मैं उस एनर्जी में दिखाई दे रही हूँ। और ये कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है गाइस कि इस एनर्जी में आप कुछ नुकसान भी अपना हो जाए आपका कहीं, है ना, छोटा मोटा कहीं नुकसान, उसकी भी चांसेस है मार्च मंथ में, यदि आप अवेयर नहीं रहेंगे तो, है ना। ये आपकी लापरवाही से होगा। बस आप अवेयर रहते हैं तो बिल्कुल बिंदास रहें, कोई टेंशन नहीं है। अप्रैल मंथ में की बात करी जाए तो आपकी एनर्जी जो है थोड़ी सी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे बैलेंस में रहना है, मुझे बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम नीचे भी नहीं गिरना, मुझे बिल्कुल बैलेंस में रहना, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है। उसके लिए आप बहुत कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। अपनी एनर्जी को बैलेंस में करने के लिए हो सकता है आपको कोई चक्रा बैलेंसिंग की राय दे कि चक्रा बैलेंसिंग का करो, अपने चक्रा को बैलेंस में रखो। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी आपको आपके सामने बातें आ सकती हैं, कोई चीज़ें आपके सामने, कोई वीडियोस आपके सामने ऐसी पॉपअप हो सकती हैं अप्रैल मंथ में, जहां आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे ये चीज़ें करना चाहिए, है ना। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, है ना। और मई मंथ की बात करें तो कोई चीज़, है ना, जो कभी खोई थी आपकी, कभी पास्ट में कभी खोई थी, है ना, हो सकता है उस चीज़ का भी बर्डन हो आपको, है ना। ये जो बर्डन आप ले रहे हैं जनवरी मंथ में, वो उस चीज़ का भी बर्डन हो सकता है कि कोई चीज़ खोई थी, आपको वो फिर याद आ जाए, है ना। उस चीज़ को आप पाने के लिए, है ना, पाने के लिए भी किसी से कोई डिस्कस कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है कि जिससे आप सपोज़ शादी में कोई आपको राय दे, शादी में आप कहीं जाते हैं या आपकी अपनी शादी होती, या कहीं कुछ ऐसा कनेक्शन जुड़ा है कि शादी से संबंधित, या तो आपको शादी में कहीं पता चले, उस व्यक्ति की याद आ जाए, कुछ देख के याद आ जाए, है ना। मतलब यदि आपने किसी का ऑफ़र को ठुकराया हो या किसी को इग्नोर किया हो, वो चीज़ में आपको जैसे सडनली आपको लगेगा शादी के बाद, जब ये इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल बिंदास में मिलेंगे, तब आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे उस व्यक्ति से मुलाकात होती है। आप थोड़ी अपनी एनर्जी को ना बैलेंस में नहीं कर पाएंगे, कोशिश बहुत करेंगे, और फिर आपको लगेगा नहीं यार एक बार फिर मुझे उस व्यक्ति से मिलना है या उससे मिलना है ना। तो उससे कैसे मिले, कहाँ मिले, उसके बाद आप उसको ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी आपको ऐसा लगे एक झलक और मिल जाए उसकी, एक झलक देख लो, बस कैसे भी देख लो, कहीं भी देख लो, है ना। थोड़ा बेचैन हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर के। जून मंथ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस आपके सामने, कोई हो सकता है आपने कोई रिचुअल रेमेडी ट्राई करी हो, ये भी मैनिफेस्ट किया हो, पैसे से संबंधित मनी मैनिफेस्ट करा हो, है ना, मनी से संबंधित पैसा पाने के लिए कुछ ट्राई कर रहे हो, तो वो जो है अपॉर्चुनिटी आपके पास जून मंथ में आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ हो सकता है कि आपका कोई बड़ा काम बन जाए। इसके लिए जो है गाइज आपको कोई बड़ा डिसीजन भी लेना पड़ सकता है ना। ये चीज़ आपके पास आ रही है जून मंथ में, हो सकता है कि परमानेंटली आपको कहीं बाहर शिफ्ट होना पड़े, है ना। ये ट्रांसफ़र के भी चांसेस हैं, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, पैसे से संबंधित कोई प्रॉफिट ही होगा, जो भी होगा ना पैसे से ट्रांसफ़र भी होता है, तो एक तरह से हो सकता है आपके अच्छे के लिए हो, है ना। आपको किसी या आपकी पोस्ट चेंज हो जाए, कुछ भी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो कि आपकी पैसों की प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और उसके लिए हो सकता है गाइस कि जुलाई मंथ में, है ना, आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है ना, घर परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है ना, किसी कोई ऐसे काम की वजह से,
आपके वर्क प्लेस पे का भी कोई काम हो सकता है, घर का कोई काम हो सकता है जिससे आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है ना। कई शिफ्ट भी हो सकते हैं बाहर आप जाके। ये है। जुलाई की बात करें तो आप हो सकता है रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी के साथ, तो वो जो है वो आपका जुलाई मंथ में होगा, मिलना उस व्यक्ति से, है ना। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी कुछ आपकी मंशा है, वो हो सकता है कि वो आपको जुलाई मंथ में आपका काम बने, है ना। जुलाई मंथ में आपका वो काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। या जिस किसी से भी आपको मिलने की तमन्ना है, किसी रिश्ते से मिलने मतलब रिलेशनशिप को रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाह रहे हैं जो काफ़ी समय हो गए दूर है, आप मिलना चाह रहे हैं, आपकी बहुत मतलब बेचैनी है एक तरह से उसको मिलने की, तो हो सकता है कि जुलाई मंथ में आपका और उसका मिलना हो, है ना। अगस्त की बात करें तो अगस्त में एक स्टेप आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने प्यार की खातिर, जिससे आप प्यार करते हैं गाइस। हो सकता है कि ये भी मैनिफेस्ट किया हो आपने, जैसे रीयूनियन के मैनिफेस्ट किया हुआ, तो जब आप मिले तो कहीं हो सकता है कि एक स्टेप आप उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, है ना। जैसे सपोज रिश्ता अभी सिर्फ दोस्ती प्यार तक है, तो उससे आप शादी तक ले जाना चाहें। अगस्त मंथ में आपको ऐसा लगेगा, सॉरी सितंबर मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि एक स्टेप आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे रिलेशनशिप को लेकर के, है ना। और अक्टूबर मंथ में किसी को आप प्रपोज कर सकते हैं, या आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि भले एज में बराबरी का हो, बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है ना। सोचोगी मतलब बिल्कुल बिंदास वे में रहने वाले, लेकिन प्यार बहुत आपके लिए, फीलिंग्स बहुत रहेगी इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर के, है ना। आप एक यदि कोई रिश्ते से आप दूर हो चुके थे, तो वो जब उस व्यक्ति से हो सकता है रियूनियन आपका अगस्त में हो, है ना। एक स्टेप आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ें, आप उसको प्रपोज भी कर दें, है ना। अक्टूबर मंथ में है, या तो वो आपको प्रपोज करेगा या आप किसी को प्रपोज करेंगे, है ना। किसी भी चीज़ उसमें लेके, या आप सपोज जॉब का कोई ऑफ़र, आप यदि आप बॉस हैं तो जॉब का कोई ऑफ़र आप किसी को दें, या कोई आपको दे, है ना। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो वो आपको दे। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में है ये, है ना। और नवंबर मंथ की बात करें गाइस, तो आप जिससे प्यार करते हैं या जो भी आप पाना चाहते हैं, है ना, सपोज आप ट्रू लव मैनिफेस्ट किया है, वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है नवंबर मंथ में। आप यदि ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं तो आपका सोलमेट आपको मिलेगा, है ना। हो सकता है आपकी मुलाकात हो अगस्त मंथ में। सितंबर में आप थोड़ा आगे बढ़ें रिलेशनशिप के लिए, मतलब सोचें कि क्या करना चाहिए कैसे। और अक्टूबर मंथ में आप प्रपोज करते हैं अपने प्यार को पाने के लिए, तो आपका ट्रू लव आपको नवंबर मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये आपका सोलमेट हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, मतलब आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये शुरुआत हो जाएगी आपकी अगस्त में, है ना। अगस्त में आपकी इन सब चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी। और नवंबर में आप हो सकता है कि जैसे होता ना दोनों टू वे रिलेशनशिप, वन वे नहीं, है ना, तो वो जो है वो नवंबर में आपको दिखाई देगा। दिसंबर मंथ में आपको जो मन करेगा आप वही करेंगे, है ना। आप अपने प्यार को लेके इतना मतलब जैसे होता ना, ठान लिया अब तो मैंने कि अब तो मैंने शादी इसी से करना है, अब तो मैंने किसी और से शादी नहीं करना, इसी से शादी करना जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। मतलब जैसे आप जो ठान लेंगे वो आप करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं आप, है ना। आप और इतने कैपेबल भी हो जाएंगे गाइस, इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। ये जो मेन प्रॉब्लम थी आपकी, पैसों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से काफ़ी कुछ खोया होगा आपने, है ना। और उस वो जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ये आपके सारे रास्ते क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है ना। आप ये चाहते थे, आपने अबंडेंस मैनिफेस्ट करी है ना। किसी से शादी करना चाहते थे तो बिल्कुल शादी हो रही है आपकी गाइस, है ना। और बिल्कुल बहुत
अच्छी एक शुरुआत लाइफ की जो है ना, 2024 के लास्ट मंथ में आपके जैसे सारे काम बन जाएंगे बिना किसी रुकावट के, है ना। अबंडेंस, हर जो आपने मैनिफेस्ट करा वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं गाइस। सारी चीज़, सारी खुशियाँ एक तरह से जैसे आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। तो आपको ये जो 2024 है उसमें आपके काफ़ी कुछ काम बन जाएंगे, है ना। और हमेशा के लिए आपकी लाइफ में जैसे होती ना कि स्टेबिलिटी का ज़रूरी होना, स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। हर रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। जॉब, पैसे की बात करें तो उसमें भी स्टेबिलिटी चाहिए। कुछ भी कहीं भी तो स्टेबिलिटी जो है वो 2024 में आती हुई दिखाई दे रही है ना। एक ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 2024 में आपकी अपनी लाइफ में। फिर आप सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, XYZ, ठीक है। ये सब के लिए है। तो देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आई होप कि ये पॉजिटिव रीडिंग सबसे रेजोनेट करे, सबकी लाइफ में अबंडेंस आए, सबकी लाइफ में खुशियाँ आए ढेर सारी। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शफल कर लें मेरे कार्ड को, फिर लेते हैं कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं 2024 के लिए। प्लीज़ गाइड करें 2024 के लिए कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इफ़ यू बिलीव, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं गाइज, वहाँ आँख बंद करके भरोसा रखिए, है ना। जिसे बोलते हैं ना, ईश्वर के न्याय पे शक मत करो, वाली एनर्जी में आप रहें। बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा रखें कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, है ना, जो आपकी लाइफ में मतलब अबंडेंस लेके आ रहा है ना, सक्सेस लेके आ रहा है, आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। आपके मन में कोई सवाल चल रहा है गाइस, तो एंजल्स ने आपको यस में आंसर दिया है, कुछ लोगों के लिए नो में आंसर दिया है ना। कम्युनिकेट क्लियरली, मैं यहाँ क्लियर आपको समझा देती हूँ कि कम्युनिकेट क्लियरली। सपोज़ आप किसी से हेल्प की चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प कर दे, लेकिन जब आप बोलेंगे नहीं तो कैसे समझ पड़ेगा। जब आप बोलते हैं तो डेफिनेटली आपका वो काम बनेगा, जब आप नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि आपका वो काम ना बने, ठीक है। दोनों मैंने आपको बता दिया। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको लगता है, बिल्कुल अभी मैंने आपको यही बताया, इस पे तो अभी मेरा ध्यान गया, आपको लगता है कि अकेले से आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो किसी की हेल्प लीजिए। बिंदास वे में बोलें, आपको आपकी इंट्यूशन पावर इतना तो गाइड करेगी कि कौन व्यक्ति है जो आपकी हेल्प कर सकता है ना, कौन नहीं करेगा। तो आपको लगता है किसी व्यक्ति के कि ये आपकी हेल्प कर सकता है, ये आपकी मदद कर सकता है, तो हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए। किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, हो सकता है कि उसी की हेल्प से आप काफ़ी आगे जाएं लाइफ में, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ब्लेसिंग्स लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हर जगह। जो भी करें अपनी लाइफ में उसके बारे में पहले पूरी इन्फॉर्मेशन निकालें। सपोज़ कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले पूरी नॉलेज आप निकाल लें, पूरी जानकारी निकाल लें, उसके बाद ही आप उस काम को कीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ करिए। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी टेंशन ना करें, आप हर जगह आपको तभी सफलता मिलेगी, है ना। सपोज़ आप बोलेंगे नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। कोई सामने वाले को सपना थोड़ी आ रहा है
जब आप बोल देंगे तब आपका वो काम बनेगा डेफिनेटली, यस। नहीं बोलते हैं तो नो, नहीं बनेगा, है ना। और कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा साथ ही साथ। ठीक है, तो ये थी वर्गो राशि वालों के लिए 2024 कैसे रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।